नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का फेसबुक पेज। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त कृषि मंत्री अमरिंद्र प्रताप सिंह। बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 बिहार के फेसबुक पेज पर आपका। सर, आपको हाँ, जोड़ने का मकसद हमारा यही था कि जी, सुमित जी नमस्कार। सबको सबको धन्यवाद, नमस्कार। पूरे परिवार को। हाँ। लॉकडाउन लगा हुआ है और विपरीत काल है, ये विपरीत समय है और इसमें जीवन भी बचाना है और जीविका भी चलाना है, ये दोनों चुनौतियां हैं। और जरूरी लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन को बढ़ाया भी गया है, असर भी दिख रहा है, सकारात्मक मामलों में कमी आ रही है। लेकिन इन सबके बीच जो किसान वर्ग हैं वो थोड़े परेशान हैं, क्योंकि उनकी फसलें जो हैं वो मेहनत से उन्होंने उपजाई और कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि अब फसल वो कहाँ बेचें, कैसे बेचें। कई किसानों ने तो अपने उपजाए फसलों को बर्बाद कर दिया। मुजफ्फरपुर से खबर आई कि टमाटर को खुद ही उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर कुचल डाला। तो ऐसी स्थिति आ रही है कि किसानों के पास समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी फसल को लेकर कहाँ जाएं इस लॉकडाउन में, कैसे अपनी फसल बेचें। एक ये बड़ा कठिन समय है सुमित जी। जी। इस कठिन समय में जितना कुछ हो रहा है, किया जा रहा है। अभी जो लड़ाई हो रही है, जो युद्ध हो रहा है एक प्रकार से, और यह युद्ध समझिए ईश्वरीय ईश्वरीय युद्ध है, ये थोपा गया है। जी। तो उससे युद्ध हो रहा है, यह लड़ाई चल रही है। ऐसे में जितना हो सकता है उतना सब किया जा रहा है। अब जैसे लॉकडाउन में, जो पिछले लॉकडाउन में अनुभव आया, हम लोगों ने इसको प्रारंभ कर दिया था और उस समय से आज भी ये है। जैसे बीज है, अब ये खेती का समय है और बीज पहुंचाना है, तो बीज को हम लोग होम डिलीवरी अब कर रहे हैं और किसानों के घर तक पहुंचा रहे हैं। किसान ऑनलाइन अप्लाई करते हैं कि हमें ये बीज इतना चाहिए, हम्म। और उतना बीज उसे हम उनके घर पर पहुंचा रहे हैं उसके हिसाब से। ये कहाँ अप्लाई कर सकते हैं किसान? किसान सीधे एक पोर्टल है, नंबर है, वो सब जानते हैं, उस पर अप्लाई हो रहा है। अगर आप बता सकते हैं सर तो अभी बता दो देंगे तो लोग हजार सुन लेंगे, नोट भी कर लेंगे। हाँ, दो देखिए इसके तहत, देखिए इसमें 2020 में खरीफ में 49,246 किसान, और रबी में 2020-21 में 71,098 किसानों के घर तक बीज पहुंचाया गया। हम्म। तो कुल मिलाकर के 74,342 किसानों द्वारा बीज की होम डिलीवरी के लिए आवेदन किया गया था और 1.5 लाख किसानों को बीज की होम डिलीवरी करने का लक्ष्य रखा गया है इस बार। दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज पर 50 रुपया प्रति किलो का अनुदान भी दिया जा रहा है। इस तरह धान और गेहूं के बीज पर 20 रुपया प्रति किलो का अनुदान दिया जा रहा है। संकर धान प्रभेद का उपयोग बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 100 रुपया प्रति किलो तक अनुदान राशि किसानों को उपलब्ध करा रही है। सर लेकिन नहीं, बहुत किसानों को शायद पता भी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप बता सकते हैं कैसे वो अप्लाई करें कि घर बैठे उन्हें बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, और क्या फोन करें। इतनी बड़ी संख्या में किसान अप्लाई कर रहे हैं, किसानों को पता कैसे नहीं है? सब जानते हैं, इस पोर्टल को बिल्कुल प्रचार प्रसार किया गया है इसका, और वो सब जानते हैं। प्रत्येक जिला केंद्र पर, प्रखंड केंद्र पर यह पोर्टल का नंबर है। हमारे कृषि जिला के कृषि पदाधिकारी और जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नहीं, फिर जो भी बहुत हमारे सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि जो कमेंट्स बहुत हमारे सारे आ रहे हैं। जो उमेश प्रेमी हमारे यादव भी किसान लिख रहे हैं कहाँ पर सलाहकार हैं, अप्लाई करना है। पंचायत पंचायत में किसान सलाहकार हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो हम्म। सब इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किसान से अप्लाई करवा भी रहे हैं। वो अप्लाई करवाने में भी मदद करते हैं। तो इन किसानों को तो अप्लाई करने के बाद बीज घर पहुंचाया जाता है। हाँ, बीज दिया जाता है। सर लेकिन जो किसानों ने फसल उगाई है उन फसलों को वाजिब कीमत पर वो नहीं बेच पा रहे हैं, कहाँ बेचें, कैसे बेचें।
कई खबरें आई मुजफ्फरपुर में, मैंने आपको बताया कि अपने ही उपजाए फसल, अपने ही उपजाए टमाटर को बर्बाद कर रहे हैं। बाजार की दिक्कत तो हुई है लॉकडाउन में, हम्म। गाड़ियों की आवाजाही, बाकी जो लेने वाले बाहर के जो ग्राहक आते थे, बाजार प्रभावित हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हम इससे उभरेंगे और जल्दी उभरेंगे, और उसकी भी तैयारी उसमें की जा रही है। और किसान का जो उपज है, जो भी पैदा कर रहा है, फल पैदा कर रहा है, सब्जी पैदा कर रहा है, जो भी पैदा कर रहा है, तो वो फेंकने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए रिलैक्सेशन सरकार ने किया है। एग्रीकल्चर जो मार्केट है और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है, उसकी आवाजाही पर रोक नहीं है। नहीं, तो आवाजाही पर रोक नहीं है सर, ये तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि लोग कमेंट में अभी भी, मुझे लगता है कि सर जानकारी का अभाव है या क्या, लोग अभी भी कह रहे हैं कि सर उन्हें नहीं वाजिब कीमत मिल पाती है, कहाँ वो बेचें, अभी भी वो कंफ्यूज हैं, अभी भी भ्रम में की स्थिति है। बाजार नहीं है, ये चुनौतियां तो हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई सरकार ने रोड मैप बनाया है कि किसानों की उपज को सही दाम मिल सके? देखिए, लोकल बाजार में कठिनाई हो रही है। स्थानीय जो बाजार हाट हैं, उसका जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में वो खरीदार उतना पूरा पहुंच नहीं पाते, और खरीदार निकल भी नहीं रहे, ये भी बात। तो जितने जो लोकल हाट बाजार हैं, तो उन इस बाजार के माध्यम से किसानों का उपज और किसानों का फसल काफी वो बिकता है, और आसानी से उन्हें पैसा भी मिलता है। नहीं मिल लेकिन रहा अब है तो सर, मैं यही तो कह रहा हूँ सर, नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो लोग अपनी फसल को बर्बाद अपने हाथ ही कर रहे अभी हैं। अभी 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 जरूर कठिनाई आ रही है, और आपका कहना सही है, इसकी जानकारी हमें भी मिल रही है। हम लोग इसके जी। लिए क्या तरकीब होगा अब निकाल रहे हैं। जैसे उसका समय भी, अब बाजार हाट का समय भी कुछ बढ़ाया गया है, 8 से 12 बजे तक। तो इस अवधि में लोग आकर के ले लेंगे। पहले समय कम था, 2 घंटे का समय था, तो उसमें तो सामान गिरा, फिर सामान लेने लोग आ जाएं और ले पाए, ये सुविधा नहीं हो पाती थी। हाँ अब सर, देखिए इसका आप असर क्या होता है। सर आप बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल तरीके निकालिए, क्योंकि ये जरूरी है कि किसानों को क्योंकि फसल वो अगर सब्जी है, फल है, टमाटर है जो उपजाते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज की वैसी व्यवस्था है नहीं कि रख सकते हैं ज्यादा दिन तक। तो होता हम क्या है सब कि वो प्रकार बर्बाद। से, हाँ, हाँ हम सब प्रकार से देखिए, इसीलिए हमने वो जो ये आपका छोटी छोटी जो समितियां हैं, उन समितियों का भी हम गठन करवा रहे हैं, और उन क्या समितियों के माध्यम से, जी। उन समितियों के माध्यम से ही बाजार उपलब्ध होगा। तो उसमें भी हम लोग लगे हैं, वो व्यवस्था भी धीरे धीरे खड़ी हो रही है। ठीक है। क्या अभी ये हो सकता है कि कई जगहों पर, पटना में भी शुरू हुआ है कि होम डिलीवरी करवा रही है सरकारी सब्जियों की, तो क्या वो किसानों से डायरेक्ट सरकार भी खरीद सकती है सब्जियां जो उपजाई हुई हैं? देखिए, इसका इसका प्रयोग और इसको हम लोगों ने शुरू किया है भेजको से। एक भेजको है, सब्जी उत्पादन करने वाले कोऑपरेटिव है, और उसमें सब्जी उत्पादक किसान है उस कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। तो वो ऑनलाइन सब्जी भी वो घर भेज पाए, और ऑनलाइन सब्जी किसान बेच पाए, इसकी व्यवस्था उन्होंने खड़ी की है। तो उसके माध्यम से वो जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था, इसका विस्तार हो, और इसीलिए भेजको की तरह की जो है सहकारी या और समिति खड़ी हो, कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो गई। नहीं तो तो अभी उन फिलहाल समितियों को, अभी अभी वैसी कितनी समितियां हैं? अब अभी के स्थिति में तो इसका सामना तो करना पड़ ही रहा है। अब कहाँ कह रहे हैं कि अभी की स्थिति, अब महामारी आएगा उसमें ऐसा होगा, इसकी कल्पना थोड़े किसी को थी। महामारी तो आती है, बहुत बर्बाद करती है, तो बर्बाद तो कर रही है महामारी, लेकिन ठीक है। उसका सामना भी कर रहे हैं। जितना कम से कम नुकसान हो किसानों को, उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं। ठीक है।
लेकिन बहुत नुकसान सारे नहीं होगा। कमेंट्स आ रहे हैं सर, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सवाल उसी पर जो आपने पोर्टल की बात कही, ऑनलाइन अप्लाई कहाँ करना है। क्योंकि ललिता यादव लिखती हैं, पंचायत में कृषि सलाहकार किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं देते, जो लोग को प्रखंड में आना जाना रहता है वही लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। तो अगर आप अपने सहयोगी से ही वो पोर्टल के बारे में यहाँ ऑनलाइन बता देते, बहुत सारे लोग सुन लेते कि वो पोर्टल क्या है, या किसी नंबर पर कैसे वो कॉल करें। डीबीटी पोर्टल, पोर्टल का है, नंबर है क्या कुछ? डीबीटी है, एग्रीकल्चर विभाग का डीबीटी पोर्टल, वो तो है, उसी पे सब होता है, बीज उसका कुछ पोर्टल नहीं का है एड्रेस लिंक। बता देते, नोट कर लेते लोग। एक मिनट, एक मिनट, जी। लिंक लिंक देखो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डीबीटी पोर्टल है, और वो डीबीटी पोर्टल किसान जानते हैं उसको, उस पर किसान रजिस्टर्ड भी होते हैं। अच्छा। और उस पर किसान रजिस्टर्ड हैं 1,68,000 70,000 किसान, 1,70,00,000 किसान उस पर रजिस्टर्ड है। और वो रजिस्ट्रेशन सब जानते हैं, डीबीटी पोर्टल बोलते हैं उसको। अच्छा। डीबीटी पोर्टल पर कोई भी किसान, और वो उसको बीज चाहिए, कितना बीज चाहिए, किसका चाहिए, वो उस पर ऑनलाइन देगा और उसको बीज उतना उसको डिलीवरी होगा। किसानों के लिए क्या किसी तरह के मदद की भी व्यवस्था की गई है? क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डायरेक्ट किसानों को ट्रांसफर भी किए हैं राशि। तो इस तरह की व्यवस्था क्या है, ऐसे ये व्यवस्था है, बता सकते हैं आप? किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री ने जो किया है, अभी देखिए 7 किस्तों में अभी तक किसानों को हम लोग डीबीटी से भेजते हैं। डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफर है, उस पोर्टल से ही भेजते हैं। और उसमें किसानों को 7,521 करोड़ 25,000 रुपया अब तक उनके खाते में जा चुका है। और 81,37,000 किसानों को, इतने किसान लाभान्वित हो चुके हैं। तो ये देखिए, अभी ये 80 लाख किसानों के खाते में नहीं, 80,51,549 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि चली गई। 1,610 करोड़ की राशि गई है, ये डीबीटी के माध्यम से गई। और कुल टोटल अभी तक 7 किस्तों में जो राशि गई है, मैंने आपको बताया कि 521 करोड़ 25,000, ये कुल राशि 81,37,000 किसानों के खाते में गई। तो किसानों के लिए तो सरकार प्रयत्नशील है ही है, ऐसा नहीं है, किसानों के साथ सरकार खड़ी है। और हम अभी से पहले से ही तय करके, और सारी जो किसानों को जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने की तैयारी हम कर रहे हैं, बैठे नहीं है। खरीफ में 1,38,00,000 टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, और 1,19,00,000 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है धान का। इसी तरह मक्का का 17.10 लाख टन रखा गया है। दलहन का 1,80,000 टन उत्पादन रखा गया है। और धान खरीफ का जो उत्पादन होगा वो 33 लाख हेक्टेयर में होगा। सर लेकिन बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जी, ग्राउंड लेवल पर हमने सब कुछ तय कर दिया है। यही नहीं, खाद कितना देना है, बीज कितना देना है, उसकी सारी उपलब्धता हमारे पास अभी हो गई है। और हम जो है तो तैयार हैं उसके लिए। नहीं, लेकिन सर मैं कुछ कमेंट्स जो आ रहे हैं, दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है। अखिलेश झा कह रहे हैं फसल सहायता योजना का पैसा कब तक आएगा धान वाला। शिवेंद्र राय पूछते हैं, सारे पैक्स अध्यक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, धान का पैसा उचित मूल्य पर नहीं किसान को दे रहा है, उसने अपना कमीशन पूरा मात्रा में काट रहा है, 4 महीना हो गया, अभी तक किसान को एक रुपया नहीं मिला है धान का पैसा। तो ये स्थिति है ग्राउंड लेवल पर। बहुत सारे लोग इसी तरह के सवाल कर रहे हैं।
हाँ, तो ये जो सवाल है, देखिए ये तो सहकारिता विभाग से संबंधित है। ये सहकारिता विभाग बता सकता है कि कितना बाकी है, क्या करना है। पैक्स का मामला तो सहकारिता का है, सहकारिता विभाग का है बिल्कुल सर, लेकिन चूंकि लोगों को आपसे भी पैदा उम्मीद है। करने वाले हैं, किसान है। लोगों को आपसे भी उम्मीद है, इसलिए आपके पास भी ये सवाल रख रहे हैं सर। हाँ, उम्मीद तो हो सकती है, अनाज है तो अब उम्मीद है जो